हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो विच इज़ पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। पिछली वीडियो में आपने देखा अपमान। किसका अपमान? जाके देखो सालो चूतियाओं जो मैंने ये वीडियो बनाई है। निकलो निकलो निकलो, जाओ पहली वीडियो देख के आओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक के जाओ निकलो। अब पार्ट 2 जैसी चीज़ें मुझ जैसे क्रिएटिव क्रिएटर को बिल्कुल भी शोभा नहीं देती, लेकिन जैसे जैसे क्रिएटिव टॉपिक मैं चुन रहा हूँ, फ्यूचर में अगर किसी वीडियो का पार्ट 100 भी आ जाए ना तो संकोच मत करना बस। तो ये कुछ छोटी जानकारी अब पता लगाते हैं कि किसने किसकी मारी और क्यों मारी। तो पहला सवाल तो यह है कि आखिर पार्ट 2 क्यों? क्योंकि मन कर रहा था मेरा, यार क्या करो, बना दिया, कोई टॉपिक ही नहीं मिल रहा था। तो पिछले वीडियो में हमने कलयुग के कुछ साइड इफेक्ट देखे कि कैसे जब इंसान टैलेंट नहीं खरीद पाता तो वो डायरेक्ट अवार्ड ही खरीद लेता है। लेकिन वही आज हम देखेंगे कि आखिर क्यों आखिर हमारे नेता से लेकर अभिनेता तक इनाम कमाने की बजाय उसे खरीदने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो इसका जवाब हमें मिलेगा अतीत में। तो समय था 90s का। कुमार सानू, किशोर कुमार, इनके गाने फैंस के दिलों पर राज कर रहे थे। उन दिनों मैं ड्राइविंग सीख रहा था, तभी मुझे बॉलीवुड से ऑफर आया। मुझे बैकग्राउंड में नाचने को बोल रहे थे। मैंने हमारी फीस मांगी तो कहने लगे कि 50 रुपये देंगे। मैंने कहा पागल हो क्या बहन के लोड़ो, कम से कम 75 रुपये तो दो, तब जाके नाचा मैं। लेकिन उसके बाद हमारा मन हीरो बनने का करने लगा और तब हमने एक डायरेक्टर को अपनी गाड़ी में बिठाया और लॉन्ग ड्राइव पर घुमाने के लिए लेके गए। लेकिन उसने तब भी हमको बस एक गाली दी और फिल्म तो लौड़ा नहीं बताया। बस लल्लू भाई, कतई लुल्ले निकले तुम तो। तुम्हारी पिक्चर नहीं है ये कि एंड किसी मूवी का, स्टोरी किसी मूवी की और स्टार्ट किसी और मूवी का। भैया मेरी मैकफ्रे की वीडियो है, यहाँ फालतू बातें मत करो यार। ये किसी तरह सुनाने को बोला था, काम सूत्र सुना दिया पूरा। तो माफ़ करना दोस्तों, अभी मेरे पास पैसे नहीं है ना, तो थोड़े से चूतिया एम्प्लॉयज़ मिले हैं मुझे, लेकिन कोई नहीं, आगे की भागदौड़ हम खुद ही संभाल लेते हैं। तो जैसे ही बॉलीवुड थोड़ा सा जोर में आया, यानी कि बॉलीवुड की पिक्चर्स ने थोड़ा सा माल पानी कमाना शुरू ही किया, देख के प्रोड्यूसर्स की गांड ही फट गई। पैसों की हवस सर चढ़ के बोलने लगी। बस फिर क्या था, अब हर साल फिल्म पे फिल्म बनती चली गई और अवार्ड्स पे अवार्ड्स मिलते चले गए। लेकिन यहीं से शुरू हुई बॉलीवुड की दादाटी पिक्चर। पैसों की भूख ने कुछ गिने चुने लोगों को इतना अंधा कर दिया कि फिर प्रोड्यूसर्स ने बस धै फिल्में और धै ही फिल्में। भाई साहब इन्होंने इतना छापा कि भैया एक पल को बेंचो दोनों में लिख की गांड फट गई होगी कि भैया क्या है ये। भाई एक मूवी देवदास के 16 रीमेक है, बस 16, समझ रहे हो, एक मूवी को 16 बार छापा है इन्होंने। और भैया सबसे बड़ी बात तो ये कि उन 16 में से कोई बेहतर नहीं थी ओरिजिनल के अलावा। ये तो सबसे बड़ी चूतिया बात है। किसी सेलिब्रिटी की एक मूवी ढंग से रिलीज नहीं होती थी, अगले की स्क्रिप्ट, कास्ट और रिलीज डेट सब तैयार करके रखते थे ये लोग सिनेमा हॉल को मंदिर समझ के जाने लगे। उन्हें पिक्चर से ज़्यादा अपने भगवान यानी कि अपने सेलिब्रिटी के हेयर स्टाइल में ज़्यादा इंटरेस्ट रहने लगा। उन्हें भाई की एक्टिंग से ज़्यादा भाई की इज्जत प्यारी हो गई। बस फिर अगर मूवी गुड है तो अच्छी बात है, गुड़ का गुणगान करो, लेकिन वहीं अगर मूवी गू है तो फिर गुह का भी गुणगान करो। सारे गुड़ का गोबर यही हो जाता है, क्योंकि जब लोग मूवी की बजाय अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को देखने हॉल जाते हैं तो मैटर नहीं करता कि पिक्चर में क्या है, स्टोरी, डायलॉग, डायरेक्शन सब गए माँ चुदाने। मूवी में बस अपने लोग होने चाहिए। और यही वजह थी कि उस टाइम मूवीज अलग होती थी, लेकिन मूवीज में लौंडे वही होते थे। कभी तो भाई जो देखने आते थे ना, वो लौंडे कंफ्यूज हो जाते थे, बहन जो गलत हॉल में आ गए क्या भाई, हम मूवी गलत पकड़ ली हमने। 6 हफ्ते से साला सेम ही मूवी लगी है इस हॉल में। लेकिन इस पॉइंट तक सामान फिर भी ठीक था। माना मूवीज की कास्ट सेम थी, माना मूवीज रीमेक थी, लेकिन कम से कम बढ़िया तो लगती थी, एक बेटर वर्जन तो होती थी। अगर तुम्हें नहीं पता तो मेरी जान, मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। फिर हेरा फेरी, ढोल, चुप चुप के जैसे मास्टरपीस सबके सब रीमेक है, लेकिन फिर भी इन्हें देखने में मज़ा भरपूर आता है। तो भैया छपाई को तो तुम एक पल को माफ़ कर सकते हो कि भैया अगर किसी मूवी के पास दम है कि पिछले टाइम में वो अच्छी नहीं बन पाई और उसके पास उतने रिसोर्सेज या पैसे नहीं थे, तो आज के टाइम में हम वो रिसोर्सेज और पैसे उस मूवी को देकर उसी का एक बेटर वर्जन बना सकें और लोगों को एंटरटेन कर सके, तो यहाँ तो रीमेक फिर भी चल जाता है। लेकिन फिर आता है ज़माना हमारे प्यारे स्टार किड्स का। देखो बॉलीवुड में नेपोटिज्म शुरू से है, वो बात अलग है कि हम लोगों ने नोटिस अभी किया है, लेकिन पुराने नेपोटिज्म में चलो एक बात थी कि कम से कम भैया उनकी एक्टिंग तो ठीक ठाक थी। कोई मूवी उस टाइम ऐसा नहीं होता था कि इसलिए फेल हो गई कि उनकी मतलब उनके एक्टर्स की एक्टिंग ख़राब है। लेकिन भैया आज की लोंडो का अलग ही जलवा है, एक्टिंग आती नहीं है, एक्सप्रेशन बनते नहीं है, लेकिन मूवीज़ मिलती हैं इन्हें 1000, और बस फिर इन जैसे एक्टर्स की वजह से हो जाती है मूवी बेकार।
तुम मुझे तंग करने लगे हो। और इसी वजह से जब ये अपनी एक्टिंग से प्रूव नहीं कर पाते कि एक अच्छे एक्टर हैं, तब ये इस चीज को प्रूव करते हैं अवार्ड खरीदकर। गली बॉय गली बॉय गली बॉय गली बॉय गली बॉय गली बॉय। देखो यहाँ तुम्हें थोड़ा विवेक से काम लेना पड़ेगा और ध्यान से सुनना होगा। गली बॉय एक अच्छी मूवी है, इसमें कोई भी शक नहीं है। ये मूवी मुझे भी ठीक ही लगी, लेकिन भैया इतनी अच्छी नहीं है जो तुमने इसे 40 अवार्ड इसके हाथ में दे दिए। चलो तुमने इसे 40 अवार्ड दे भी दिए, कुछ सोच कर ही दिए होंगे। लेकिन वो मूवी जिसे तुमने 40 अवार्ड दिए हैं वो ऑस्कर में पहला लेवल भी क्रॉस नहीं कर पाई। उसकी गांड पे लात मार के उसको बाहर ही भगा दिया गया है उस मूवी को। 40 अवार्ड का घमंड 1 सेकंड में चूर हो गया तुम्हारा। लेकिन इतनी भसड़ के बाद भी ऐसा नहीं है इंडिया में अच्छी मूवीज़ नहीं बनती, बिल्कुल बनती है। तुम्बाड़ हो गई, उसके बाद अवेयरनेस डे हो गई और बहुत सी ज़्यादा इकट्ठी हो गई। ये सब मूवीज़, इन मूवीज़ के पास पूरा दम है कि ये ऑस्कर में जाके इंडिया का नाम रोशन कर सके। एटलीस्ट भैया गली बॉय से तो बहुत ऊपर है ये सारी मूवीज़ जो कि ऑस्कर में जाके खेल दिखा सकती है। लेकिन यहाँ पे पॉलिटिक्स माचुद आ जाती है, अच्छी मूवीज़ को जाने ही नहीं देते ये बहन के लोड़े। भाई मूवी का पता नहीं बोर्ड किसी और ने बनाया, साला कंट्रोल कोई और करता है, कुछ से कुछ भेज देते हैं ऑस्कर में जाके। बेसिकली ये गंदा खेल है प्रमोशन का। अब देखो, भले गली बॉय की गांड पे लात मारकर भगाया गया ऑस्कर से, लेकिन ये लोग तुम्हें ऐसे नहीं बताएंगे। ये लोग तुम्हारा थोड़ा सा हृदय परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे। ये लोग तुमसे बहुत इज्जत से बात करेंगे और तुमसे कहेंगे, भैया सुनते हो, ज़रा इधर आओ, एक बात बताएं तुमको। हाँ देखो, ये जो है ना, ये जो गली बॉय वाली मूवी है, देख रहे हो जो अमेज़ॉन प्राइम पे है, भैया सुन रहे हो, अमेज़ॉन प्राइम पे जो गली बॉय मूवी है ना भैया, ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है। ऑस्कर समझ रहे हो कितनी अच्छी मूवी है ये। ऑस्कर जैसे बड़े पायदान के लिए इस मूवी को इंडिया से भेजा गया है और इसी तरीके से जो पब्लिसिटी है और जो मार्केटिंग है वो की जाती है। और सेम ऐसे ही कुछ लेनी देनी चलती है अपने प्यारे फिल्म फेयर की। देखो पापा है ना वाले एक्टर्स की एक्टिंग खराब है, ये पूरी दुनिया जानती है, तो भैया ऑस्कर तो मिलने से रहा और ऑस्कर को ये खरीद भी नहीं सकते। तो सेम चीज़ की कमी पूरा करता है अपना इंडियन फिल्म फेयर। भैया फिल्म फेयर घर की खेती है, तुम जितने चाहो तुम उतने खरीद सकते हो। देखो अपने इंडिया में 3 टाइप की ऑडियंस है। सबसे पहली, ये ऑडियंस कुछ ज़्यादा ही होशियार है। ये ऑडियंस इतनी होशियार है, ये ऑडियंस इतनी होशियार है कि भैया मतलब ये अच्छी चीज़ों को भी नेगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि भैया मतलब ये तो घटिया ही होगी। ये पहले से ही दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है, बिना उसे देखे। फिर आती है दूसरे नंबर की ऑडियंस, और ये ऑडियंस बहुत ही चूतिया है। ये ऑडियंस इतनी चूतिया है कि भैया कुछ भी कर देंगे। ये ऑडियंस वो है जिन्हें लगता है कि वाकई में सलमान खान अपने एक हाथ से बुलेट उठा सकता है। वाकई में लगता है कि रेस 3 जैसी मूवी जो है उसमें वाकई में गाड़ियाँ उड़ी थी। वाकई में लगता है कि राधे जैसी मूवीज़ एक मास्टरपीस है। तो ये ऑडियंस इतनी खतरनाक है कि जिस सेलिब्रिटी के ये लोग फैन होते हैं वो सेलिब्रिटी खुद ही उनसे डरता है। तो भैया इस वाली ऑडियंस से तो दूर ही रहो, इस वाली ऑडियंस से तो बात करो ही मत। और आखिरकार बीच में आती है वो प्यारी ऑडियंस जो कि थोड़ी सी भोली होती है, जिसे आता है समझ में कि यार ये मूवी घटिया लग रही है, ये एक्टर घटिया है, लेकिन जैसे ही उस एक्टर को फिल्म फेयर मिलता है बेचारी का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो मानने लगती है कि शायद हम में ही कुछ कमी थी, शायद हमारी ही आंखों में मोतिया हुआ था, इसलिए हमें ये मूवी पसंद नहीं आई। और फिर वो अगली बार फिर जाल में फंस जाती है। जैसे ही उस एक्टर की मूवी आती है तो वो समझती है कि भैया इसे तो फिल्म फेयर मिला था, ये एक बहुत अच्छी मूवी हो सकती है, और ऐसे चल के बेचारी जाके एक बार और कटवा के अपना आ जाती है। तो मिला जुला के ऐसी 3 ऑडियंस चलती है देश में। तो भैया देखो, अब एक ऑडियंस यानी कि जो समझदार वाली है वो ऑडियंस नहीं भी मिली तो जो चूतिया वाली ऑडियंस है और जो भोली वाली ऑडियंस है, इन दोनों से मिलकर एक मूवी सुपरहिट बन जाती है। तो बस यही रीज़न है कि भैया अंट मूवीज़ बने जा रही हैं, चले जा रही हैं। ऑस्कर का लड़ नाम नहीं है इंडिया के अंदर, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। जैसे जैसे इंडिया में OTT का विकास हो रहा है और जैसे जैसे अच्छे एक्टर लाइक मनोज वाजपेयी, उसके बाद कौन है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर, राजकुमार राव और ऐसे ही बहुत सारे, आयुष्मान खुराना, इन सबको धीरे धीरे जो अच्छी मूवीज़ में काम करने का मौका मिल रहा है, तो फ्यूचर दूर नहीं है कि अपनी इंडिया में भी कुछ ऐसी मूवी बन जाए और लोग इतने समझदार हो जाएं कि लोग ज़बरदस्ती उस मूवी को ऑस्कर में नॉमिनेट करवाएं। भले ही बोर्ड करने को तैयार नहीं है, लेकिन भैया जनता के सामने किसी की नहीं चलती। अगर जनता किसी चीज़ पर अड़ गई है तो भैया वो चीज़ होके रहेगी। तो उस टाइम का चलो वेट करते हैं। और हाँ, तो बस फिर ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है और तुमसे उम्मीद करता हूँ मैं कि तुम्हें ये वीडियो समझ आया होगा। पसंद तो पता नहीं आया होगा या नहीं आया होगा, लेकिन अगर तुम्हें ये वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं तुमसे अगली वाली वीडियो में, और अगली वाली वीडियो भी बहुत अच्छे टॉपिक पर लेके आऊँगा। तो थैंक्स।